और एक झक था हमें कि करना है रिपोर्टिंग। उसी में एक ऐसा समय आया कि मुझे लगा कि मैं बिल्कुल ही अब फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ अपने जॉब से, और मैं छुट्टी लेकर के अपने गांव चला गया। तो हमारे गांव में हमारा एक छोटा सा घर है, मतलब हवेली है पुरानी, और उसमें एक जगह है जिसको इनार बोलते हैं, पुराना कुआं। इनार? इनार उसको जो हमारे बड़े थे उन्होंने बंद कर दिया था, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि वो हॉन्टेड है। तो वो हिमालयन रेंज था। एक दिन बहुत बारिश हुई, हम लौट नहीं पाए। उस समय बिहार में रोड नहीं हुआ करते थे। तो हम अपने घर में सोए हुए थे, एंड रात में मुझे लगा कि मुझे नेचर्स कॉल के लिए जाना होगा, लघु शंका के लिए। और हम बदमाशी से, क्योंकि आई ऑल्सो वॉन्टेड टू प्रूव कि नहीं होते भूत, मैं उसी कुएं के पास पहुंच गया। और जैसे ही आई स्टार्टेड, तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ी दूरी पे आई सॉ वुमेन, सफ़ेद साड़ी में, जैसे भूतों की कहानियों में होती है। तो मैंने अपने आप को समझा दिया कि दिस इज़ अ इल्यूजन, ये नहीं है, मेरे सामने कुछ भी नहीं है। और फिर जितना मुझे साइंस आता था वो सब मैंने खुद को समझाया कि ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। सो देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी। तो आकाश को देखा तो मेघ भरा हुआ था, एंड 40-50 सेकेंड का ये सीन था, एंड दैट लेडी वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। उनका चेहरा कैसा था? बट दैट वाज अ वेरी स्माइलिंग लेडी। वो मुस्कुरा रही थी मुझे देख के, मतलब नो हार्म ऐसा। बूढ़ी थी? मिड 40-50s। ओके। 40 सेकेंड के बाद मैंने ऐसा खुद को मनाया कि मैं उसको देख ही नहीं रहा हूँ, या मतलब मैं उसको फूल करने की कोशिश कर रहा था कि मैंने तुम्हें देखा ही नहीं है। एंड देन आई रश्ड बैक टू माई रूम, टॉर्च लिया, पूरे अपने हवेली को हमने खोजा और कहीं कोई औरत नहीं थी। फिर हमें पता चला कि एक अननेचुरल डेथ हुआ था फैमिली में, और वो जो महिला है वो अभी भी हमारे घर के सीमा के अंदर में घूमती है, और ख़ास करके उस कुएं पे घूमती है। वहाँ से एक इंटरेस्ट जगा कि अब भूतों को जानते हैं। और फिर हमने एक पैरानॉर्मल रिसर्च पे कोर्स किया, यूएस से ऑनलाइन कोर्स था। और फिर इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के साथ गौरव तिवारी थे उसके लीड इन्वेस्टिगेटर, हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया, बहुत बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन किया। कालांतर में ये समझ में आया कि ये सेफ़ नहीं है, क्योंकि जिस लेवल पे गौरव इन्वेस्टिगेट करते थे, जिस तरीके से वो इंस्टिगेट करते थे आत्माओं को, तो हम लोगों को चोटें आती थी, कभी पैर में चोट, कभी स्क्रैचेस। वहाँ से फिर हम तांत्रिक साधनाओं की तरफ बढ़े, खुद को बचाने के लिए। एक मिनट, यहाँ आपकी स्टोरी को थोड़ा सा पॉज कर देते हैं क्योंकि इस पूरे फेज को कवर करना है। जी। मैं जानता भी नहीं था कि इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी जैसी चीज़ होती है। नाम क्या है सोसाइटी का? इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी। बस। ये गौरव तिवारी ने बनाया था। अब उसके साथ ही वो, गौरव तिवारी इज़ नो मोर नाउ। ये कब की बात है? गौरव तिवारी डाइड इन 2016-17 आई गेस। ओके। तो ही, उसका जो डेथ है वो भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। उसको लोग बोलते हैं कि पैरानॉर्मल, उनके फैमिली का भी एक स्टेटमेंट आया था कि गौरव तिवारी हमेशा बताते थे कि उसके पीछे कोई प्रेत आत्मा है और वो नहीं बचेंगे। तो बहुत मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में एट द एज ऑफ आई थिंक 34 ही डाइड। ओके। पहले इनके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। आप इनके साथ काम करते थे? जी। इनके बारे में बताइए, इनकी कहानी क्या थी? गौरव तिवारी भारत के पहले पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे, और पहला पैरानॉर्मल सोसाइटी अगर इंडिया में किसी ने बनाया, पहली बार इंडिया को अगर किसी ने K2 मीटर दिखाया या घोस्ट बॉक्स दिखाया, तो वो गौरव तिवारी था। और गौरव तिवारी की टीम इंडिया की बेस्ट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम थी। भानगढ़ में हमने रुक के इन्वेस्टिगेशन किया, कुलधरा में रुक के इन्वेस्टिगेशन किया, जमाली कमली, मतलब आप नाम ले, और वहाँ हम लोग रात में रुक के इन्वेस्टिगेशन कर चुके थे। हल्के से आपको पॉज करना चाहूँगा। हमारे इंग्लिश पॉडकास्ट पर हमने सरबा भाई के साथ बहुत सारे एपिसोड्स क्रिएट करे। आई एम श्योर आपने वो एपिसोड्स देखे होंगे। उनके साथ बात करके मुझे ये पता चला है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटर का यूज़ होता है आपकी फील्ड में। जब मैं आपकी फील्ड कह रहा हूँ, मेरा मतलब है पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में। बेसिकली किसी भी रूम की, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हर रूम की खुद की एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है। पर आपके इंडस्ट्री में, आपके फील्ड में, जब आप किसी सपोजिडली हॉन्टेड जगह में एंटर करते हो, तब उस मीटर में एक ग्लिच दिख जाती है।
वो एक तरह की कंफर्मेशन हो सकती है पैरानॉर्मल की, करेक्ट? हाँ, उस मीटर के बारे में बताइए पहले, क्योंकि ये पैरानॉर्मल से रिलेटेड एक साइंटिफिक डिवाइस है जिसकी बातें पब्लिकली ज़्यादा नहीं होती। जो K2 अभी हमने बोला, दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटर। क्या होता है वो? K2 एक्चुअली क्या है ना कि पैरानॉर्मल क्या हुआ, समथिंग दैट इज नॉट नॉर्मल, ठीक है। सो हाउ डू यू अंडरस्टैंड कि कोई भी जो घटना घट रही है वो नॉर्मल है या पैरानॉर्मल है या सुपर नेचुरल है? उसको हम सुपर नेचुरल या पैरानॉर्मल तब बोलते हैं जब नॉर्मल जो कसौटी है हमारे लाइफ की उसमें वो सेट नहीं करता है। तो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर 90% उन इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं जिसका यूज़ साइंटिस्ट करते हैं। तो जैसे K2 मीटर है, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटर कहते हैं। उसका काम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स को ढूंढना। तो जैसे अर्थ का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स होता है, ठीक है। जब हम ट्राई एक्सिस मीटर को यूज़ करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि कहीं अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटर है तो वो अर्थ का है, तो वी विल नो कि वो अर्थ का है। और वो अगर अर्थ का नहीं है, दैट इज़ मैन मेड और समथिंग एल्स, तो वो उसमें हम लोग पता कर सकते हैं। वंस वी नो कि ये अर्थ का मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है, तो देर इज़ अ सेकेंड मीटर दैट कम्स इन टू यूज, इट इज़ कॉल्ड K2 मीटर। ओके, So K2 meter is used in industrial it is used for industrial purpose, कि कहीं पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स कैसे है। फॉरेन में लोग इसके लिए भी यूज़ करते हैं कि जैसे हमारा बेड है, अब हमारे रूम में AC भी है, रेफ्रिजरेटर भी है, TV भी है, तो हम लोगों को अगर हेल्थ अवेयरनेस हो तो हम लोग ऐसा करते हैं कि जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स है उससे दूर सोते हैं। तो पीपल यूज़ दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटर्स। उसमें 5 LEDs होते हैं डिफरेंट लाइट्स के, तो अप टू 2 लाइट्स वो सेफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स है, और अगर 2 से ज़्यादा उसमें लाइट अगर जलते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स इज मोर फॉर ह्यूमंस, ठीक है। नाउ दिस मोर इज फॉर ह्यूमंस मतलब कि हमारे लिए वो मतलब घातक है, हमारे स्वास्थ्य के लिए खराब है। ओके, तो द मेन पर्पस ऑफ K2 मीटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटर इज टू नो कि कितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स है एक जगह पर। अगर हम यहाँ बैठे तो यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स कितना है, सो पीपल यूज इट। इंडस्ट्रियल यूज भी इसी तरीके का इसका। नाउ सपोज एक ऐसा लोकेशन है जहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का कोई चांस ही नहीं है, जैसे भानगढ़ का किला। मतलब वहाँ वायर्स भी नहीं है, लाइटें भी कुछ नहीं भी है, नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है। नहीं है क्योंकि कुछ ये स्केप्टिक्स की सबसे बड़ी आर्ग्यूमेंट होगी यस कि यार आप मीटर की सुन रहे हो, पर मीटर इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से भी अफेक्ट हो सकता है। यस अब बात करो आप भानगढ़ के बारे में, जहाँ वायर्स भी नहीं है। वाइस भी। तो हम जब भानगढ़ में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो बहुत सारी घटनाएं घटी, लेकिन वहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड था, जो हमारा K2 मीटर था, वो रिस्पॉन्स कर रहा था। वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, क्योंकि भानगढ़ में कभी इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ नहीं है। और जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं ना, तो जब हम सवाल पूछते हैं K2 मीटर को लेकर के, व्हाट काउंट्स इज अ इंटेलिजेंट आंसर।